अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ आल्ट कॉइन होते हैं जिनके फ्री सिग्नल आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। अगर आप वीडियो पूरी वॉच करते हैं तो आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जरूर फॉलो करना है जो आपको बताई जाएंगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना, वीडियो को लाइक आपने जरूर कर देना है। वीडियो पे दोस्तों लाइक बहुत कम आ रहे हैं। इस वीडियो पे 100 लाइक का टारगेट है। उम्मीद है कि आप इसको पूरा जरूर कर देंगे। जो दोस्त हमारी वीडियो को लाइक करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 67,000 की। हमने कहा था कि अगर बिटकॉइन 67,000 को ब्रेक डाउन करता है तो 66,500 पे जाएगा, लेकिन 66,650 का इसने लो दिया, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अभी बिटकॉइन के जो चांस हैं वो हैं 69,000 पे जाने के। यहाँ पे ये वाली सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी कि यहाँ पे गिरने के इसके चांस हैं 67,000। इसको ब्रेक डाउन करता है तो मैंने कहा था कि 1 घंटा अगर इसके नीचे स्टे कर गया तो 66,500 पे जाएगा, लेकिन इसने 1 घंटा स्टे नहीं किया इसके नीचे, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 69,000 और सपोर्ट रहेगी 67,000। अगर 67,000 को अब की बार भी ब्रेक डाउन करता है तो सपोर्ट यही आएगी 66,500। अगर 67,000 के नीचे 1 घंटा स्टे कर जाता है तो अगर दोस्तों 66,500 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके बाद इसकी सपोर्ट आ रही है 65,000। दोस्तों 65,000 को बिटकॉइन को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बिटकॉइन ने पंप होना है तो 69,000 को आराम से ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर यहाँ पे पहुंच जाता है 69,000 पे तो यहाँ पे हो सकता है कि इसको टच करके 69,000 को दोबारा फिर ये रिवर्स हो। अगर 69,000 को बिटकॉइन टच करके दोबारा फिर ये रिवर्स होता है तो फिर दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आके गिरेगा और ये तकरीबन प्राइस बन रही है 67,500 के आसपास। ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को अगर 69,000 को टच करके रिवर्स होता है तो। लेकिन अगर 69,000 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा $70,000 से लेके 70,500 तक। ये 2 प्राइस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि 70,000 को भी टच करके वापस आ जाए, लेकिन 70,500 पे भी जा सकता है अगर 70,000 को ब्रेकआउट करता है तो। ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 500 पे भी जाएगा, हो सकता है 17,400 को टच करके रिवर्स हो जाए। तो दोस्तों, अगर बिटकॉइन ने पंप होना है ना तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी 69,000 की, इसको आराम से ब्रेकआउट करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। अगर बिटकॉइन ने पंप नहीं होना तो 69,000 को ही टच करके ये रिवर्स हो जाएगा। दोस्तों, फिर इसको 67,000 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए अगर बिटकॉइन 69,000 को टच करके वापस आता है तो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गई तो ये वाली सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी 66,500 की। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी इसकी। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम के हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $2600 की। हमने कहा था कि इसके नीचे अगर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो ये आके गिरेगा $2,550 पे, लेकिन 1 घंटा 30 मिनट इसने स्टे नहीं किया। ये मैं 30 मिनट का कैंडल चार्ट आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इथेरियम गिरा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैंडल इसके बाद 30 मिनट की बनी, उसके बाद अप ट्रेंड बन गया। तो मैं आपको क्या कहता होता हूँ कि जो टाइम फ्रेम आपको बताया जाए उसमें आपने ये भी जरूर देखना होता है कि कोई अप ट्रेंड तो नहीं बनता या कोई डाउन ट्रेंड तो नहीं बनता। ये ट्रेंड जो होता है ना, अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद या अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ये लाजिम काउंट किया जाता है। तो दोस्तों, हमने आपके साथ जो इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $2,660 की, लेकिन इसने हाई दिया है $2,653 का और उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। अभी भी दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो है $2,660। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा $2,730 या $2,700 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। फिलहाल इथेरियम इससे आगे नहीं जाएगा, अगर जाता भी है तो वो हमारे लिए एक बोनस होगा। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो यही होगी $2,600 की। अगर इसको ब्रेक डाउन करके अब की बार 2 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा $2,550। अगर $2,550 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो $2,250 की फिर इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $150 की। यहाँ पे जाहिर बात है कि आपकी बाइंग लाजिम हुई होगी
हमने कहा था कि इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे अगर इसके नीचे स्टे करता है तो फिर इसका लो होगा 143.80 पे, लेकिन इसने इसके नीचे 2 घंटे स्टे किया तो सही, लेकिन अप ट्रेंड बन गया। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि सिर्फ एक ही कैंडल ये पूरी बनी है 30 मिनट की। ये वाली कैंडल काउंट नहीं करते हम, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन तो किया लेकिन इसी को टच कर दिया। जो अपनी रेजिस्टेंस को टच करके जो सेकंड कैंडल बनती है वहां से हम टाइम स्टार्ट करते हैं, जो कि इसको टच नहीं करती। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं सिर्फ 30 मिनट इसने स्टे किया इसके नीचे, बाद में अप ट्रेंड बन गया। और हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $153 की। हमने कहा था कि $153 से लेके $150 पे आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे आपने बाइंग जरूर की होगी। तो अभी दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस है $153 की। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $158 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $158 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $161 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $150। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे फिर स्टे कर गया तो 143.80 से लेके $140 तक यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी एक बाइंग कर सकते हैं। यूनिसैप की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 7.50 और सपोर्ट थी $7 की। अपनी रेजिस्टेंस को तो इसने टच कर दिया, लेकिन अपनी सपोर्ट को अभी तक इसने टच नहीं किया। यहाँ पे इसने लो दिया है 7.19 का। लेकिन दोस्तों $7 पे आपने बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग करनी है 6.65 पे, अगर आपको देखने को मिल गया तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 7.50 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है तो 7.98 पे जा सकता है। 7.98 को अगर ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 8.30 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 8.55। 8.30 को अगर ब्रेकआउट करके 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो 8.55 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्रोच की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 9.90। यहाँ पे इसने लो दिया है 9.74 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी जो इसकी ये वाली सपोर्ट थी इसको तो कर चुका है दोबारा फिर ब्रेकडाउन, यानी ये हमें कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 9.58। 9.58 पे अगर आपको देखने को मिल जाए तो आपने फिर वेट करना है इसके गिरने का 9.20 पे। 9.20 पे आपने इसकी बाइंग करनी है, फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी 9.90। 9.90 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर अभी 4 घंटे स्टे करता है, 4 घंटे के अंदर दोबारा फिर इसको टच ना करे, फिर इसका हाई होगा 10.45 पे। अगर 10.45 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है, 11.95 पे जाने की ये तैयारी कर लेगा। लेकिन फिलहाल यही सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हैं, आप इन्हीं को ही फॉलो कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों मैंने आपकी बाइंग करवाई थी $36 की। मैंने कहा था कि यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसने लो दिया है वो 34.85 का है, लेकिन हमने सपोर्ट शेयर की थी 34.30 की। अगर तो आपने बाइंग की है यहाँ पे भी तो इस टाइम पे आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। और दोस्तों ये वाली ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैंने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करके इसको टच करेगा, लेकिन इसने छोटे टाइम फ्रेम में ऐसा किया, यानी 15 मिनट की कैंडल में एक ही कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया और सेकंड कैंडल ने इसको टच किया और दोबारा फिर ये रिवर्स हो गया। अभी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 39.25। अगर 39.25 को ये ब्रेकआउट करता है तो $40 तक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अब की बार जो इसकी सपोर्ट होगी वो होगी 34.30। $36 की सपोर्ट को अभी इसने ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, लेकिन काफी देर नीचे स्टे करके आया। इसका क्या मतलब हुआ कि 34.30 की सपोर्ट अभी बाकी है। अब की बार अगर गिरता है तो 34.30 पे आएगा, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर 34.30 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर गया तो $30 पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोस्तों आपने जरूर फॉलो करना है और टाइम जरूर नोट करते जाना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की दोस्तों आपकी यहाँ पे सेलिंग हुई और सपोर्ट हमने शेयर की थी $2 की, और अभी भी $2 को ब्रेक डाउन नहीं कर सका। तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो 2.15 ही है।
इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो 2.31 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो $2 ही रहेगी। अगर $2 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे दोस्तों 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.67 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। फिर आपने रेजिस्टेंस काउंट करनी है $2 की। ऐसे दोस्तों आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $11 की, लेकिन इस टाइम 11.28 का हाई लगा चुका है। यहाँ पे हमने आपकी बाइंग करवाई थी। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो दोस्तों 11.55 ही है। यहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं अगर जल्दी निकलना चाहें तो। अगर 11.55 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट इसको स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 11.80 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो $11 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.15 पे फिर आपने इसकी बाइंग करनी है। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, आप इन्हीं को ही फॉलो कर सकते हैं। पोल्का रोड की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.15 की। यहाँ पे हमने कहा था कि आपने बाइंग करनी है। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है 4.15 पे तो आपको फिर भी 10 सेंट प्रॉफिट दे रहा है पोल्का रोड। तो 10 सेंट मेरे हिसाब से तो काफी होता है। $4 से $5 का जो टोकन होता है उसमें। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.25। इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 4.35 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.35 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 4.60 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.15। अगर 4.15 को ये ब्रेक डाउन करता है तो पहली बाइंग आपने करनी है 3.93 पे। अगर 3.93 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे दोस्तों 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 3.70 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी। 3.70, 72 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी 4.25। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोस्तों आपने जरूर फॉलो करना है। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 4.78। इसको तो अभी ब्रेकआउट कर चुका है। अभी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं 4.95 पे भी। अगर 4.95 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 5.25 पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.78। इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे करता है तो 4.55 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर 4.55 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए अगर इसने मजीद क्रैश होना है तो। 4.33 इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर अगर इसके नीचे 1 घंटा स्टे कर जाता है तो। विफ टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 2.45। यहाँ पे ये गिरा और इस टाइम अपनी ये वाली रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर चुका है और नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है 2.75। दोस्तों 2.75 की मैंने इस तरह आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी। मैंने कहा था कि अगर 2.75 वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। यहाँ पे 2.73 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद ये डंप हो गया था। तो अभी भी दोस्तों आपको यही रेजिस्टेंस हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 2.75 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा 30 मिनट भी इसके ऊपर स्टे कर गया तो दोस्तों 2.90 से लेके $3 पे आप यहाँ पे कहीं पे भी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 2.60 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है अब की बार तो फिर दोबारा 2.45 इसकी सपोर्ट रहेगी। अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 2.30। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। लेकिन टाइम हर सपोर्ट के नीचे 2 घंटे, हर रेजिस्टेंस के ऊपर 2 घंटे स्टे करना होगा। फिर विफ टोकन में आप सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। एवेक्स दोस्तों 27.88 को ब्रेक डाउन करके ये यहाँ पे फंस चुका है। उम्मीद है कि जल्द ये निकल जाएगा। ये जब प्रॉफिट देता है तो बंदे की सोच भी नहीं जाती वहां पे जितना ये प्रॉफिट दे जाता है। लेकिन जब ये एक जगह पे बैठ जाता है तो फिर वहां पे कुछ अरसा स्टे करता है, आराम करता है, नींद करता है पूरी। तो अभी दोस्तों इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 27.88 ही है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद आपने ये जरूर नोट करना है कि इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा $29 पे। दोस्तों अगर $29 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर इसका हाई होगा $30 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 26.30 ही है। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर आपको देखने को मिल जाए तो। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह
इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम स्पार्ट ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस दोस्तों होगी पाकिस्तानी 2000 रुपए। ग्रुप में स्पार्ट के सिग्नल दिए जाएंगे जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।